नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रोमानिया एम्बेसी के अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो वीज़ा रिजल्ट है, कितने दिन में वीज़ा रिजल्ट आ रहा है इंटरव्यू देने के बाद, और जो वीज़ा रिजेक्ट है, वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे असली रीज़न क्या है, और जो एम्बेसी जो पासपोर्ट इशू करती है पहले किसका इशू करती है और उसके पीछे क्या वजह होती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए भाई, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। आपका प्लीज़, अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो बना बना के आप लोगों को देता रहूँ। तो अब बात करते हैं एम्बेसी में जो वीज़ा रेशियो है और जो रिजेक्ट होने का असली रीज़न क्या है। तो भाई जब से जो रोमानिया है शेंजन कंट्री में आया है, तो जब से क्या है कि भाई एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट थी और जो एम्बेसी जो चलती थी, अब जो यूरोप यूनियन जो संघ है जैसे चलता है वैसे ही जो रोमानिया है अब उसी के हिसाब से रोमानिया भी ऑपरेट कर रहा है अपना सारा प्रोसीजर और सारा काम। जो शेंजन कंट्री जो पहले थी जैसे कि जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, जो पहले जैसे वो लोग हायरिंग प्रोसीजर था, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था, हर एक चीज़ था, उसी के हिसाब से अब रोमानिया भी उसी प्रोसीजर को सेम फॉलो कर रहा है। तो आप समझ लीजिए भाई कि जैसे पोलैंड और पुर्तगाल का जो प्रोसेस जैसे हार्ड था काफ़ी, वैसे ही अब रोमानिया का प्रोसेस भी काफ़ी हार्ड हो गया है। उसके प्रोसेस को हार्ड होने के पीछे मतलब काफ़ी रीज़न भी है, क्योंकि भाई अगर आप लोग शेंजन कंट्री में अगर ज्वाइन कर रहे हो, अगर शेंजन कंट्री में आ गए हो, तो भाई अब शेंजन के सारे रूल और सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना है तो प्रोसीजर की जो कैटेगरिया थी, हायरिंग जो प्रोसीजर था, उसको मतलब उन्होंने मॉडिफाई किया एज पर शेंजन। तो जैसे कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आपका वीज़ा जो है नहीं लग पाएगा। तो उसके पीछे सब सारे बहुत सारे रीज़न थे जिससे कि एम्बेसी ने जो वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। पहले जो भाई रोमानिया का जो वीज़ा रेशियो था 95% था। 95% बंदों का जो वीज़ा था पास होता था और 5% जो था उनका वीज़ा रिजेक्ट होता था। जो 5% थे वो लोग थे जो बिल्कुल ही मतलब एबल नहीं थे बोलने में और अपने कंपनी के बारे में बताने में, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो उन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता था। पर जब से शेंजन कंट्री में आया है रोमानिया, तो भाई जो इसका वीज़ा रेशियो है उसको क्या है भाई काफ़ी कम हो गया है, 90% हो गया है। मतलब समझ लीजिए अगर 100 बंदे इंटरव्यू दे रहे हैं तो 100 में से 90 बंदों का इंटरव्यू पास जाएगा और 10 बंदों का वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो वीज़ा रिजेक्ट होने का मेन रीज़न क्या है भाई? डॉक्यूमेंट ना पूरे होना। कंपनी से तो डॉक्यूमेंट जो मिलना चाहिए और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट नहीं हो पाना और प्रॉपर डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाना टाइम से। तो भाई ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका वर्क परमिट हो गया, आपका कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका पीसीसी हो गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और आपका वीज़ा एमएनसी फीस हो गया, और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो पर्सनल आपके बारे में बताते हैं कि यस यू आर राइट पर्सन, आपका बैकग्राउंड चेक, हर एक चीज़ अगर ओके है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। जो मेन रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट इसलिए भी हो रहा है कि भाई बंदों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, और जो बंदों की पीसीसी है उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीसी हमें पुलिस स्टेशन से कराना है कि पासपोर्ट ऑफिस से कराना है। तो भाई इतना कन्फ्यूज़न नहीं है। जो रोमानिया की जो रिक्वायरमेंट है पीसीसी की, वो सीधा पासपोर्ट ऑफिस से ही होती है। तो आप पुलिस स्टेशन से अपना पीसीसी करा के मत दें। कभी भी याद रखें, जब सबमिट करते हैं आप लोग अपना डॉक्यूमेंट, तो कम से कम मिनिमम आपकी जो डॉक्यूमेंट है, मिनिमम कम से कम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 1.5 से 2 महीने की वैलिडिटी। आपके पीसीसी की, आपकी वर्क परमिट की, आपकी हर एक चीज़ की जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर ये सब ओके है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो वीज़ा रिजल्ट है कितने दिन में आ रहा है। तो भाई एम्बेसी का जो वीज़ा रिजल्ट है थोड़ा काफ़ी इसी चक्कर में डिले भी हो रहा है, क्योंकि आदमी का जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वेरीफाई करना, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप अपना लेती है। तो भाई ये सब प्रोसीजर में कम से कम जो पहले था कम से कम 50 से 60 दिन लग रहा था, बट क्या है कि भाई अभी एमएनसी ने इस पर भी काफ़ी सुधार किया है। तो भाई मिनिमम जो वीज़ा रिजल्ट है, मिनिमम आपका 45 से 50 दिन के अंदर आपका वीज़ा
रिजल्ट आ जा रहा है। और किसी किसी भाई लोगों का बहुत जल्दी भी आ रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि किसका मतलब वीज़ा जो है जल्दी दे रही है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी, एज़ पर रिक्वायरमेंट की, यस आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोमानिया के अंदर, तो आपका जो वीज़ा है वो उसको जल्दी भी आ जाएगा। क्योंकि जो मेरे साथ के लोग थे उनका जो वीज़ा था, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में लोग काम करने के लिए आ रहे थे रोमानिया में, उनका वीज़ा 32 डेज़ में आ गया था, और वहाँ मेरा वीज़ा जो था 45 डेज़ में आया था, और कुछ और जो बंदे थे उनका 50 दिन के अंदर भी आया था। बट जो वीज़ा रिजल्ट है, जो वीज़ा स्लॉट जो एम्बेसी जो अप्रूव करती है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके एम्प्लॉय के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि भाई ये बंदा मुझे कब तक चाहिए। हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है, इनकी हायरिंग, इनका प्रोसीजर, वर्क परमिट, अपॉइंटमेंट, हर एक चीज़। तो आप लोग परेशान मत होइए, अपना अच्छे से, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है, अगर आप लोग इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो मैंने आप लोगों को बताया वो मिस्टेक मत करिए। अच्छे से प्रॉपर तैयारी करके नॉलेजेबल पर्सन एज ए बिहेवियर, अपना एक पर्सनैलिटी बना के अपना इंटरव्यू देने जाइए। अपना हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करने के बाद ही आप अपना इंटरव्यू दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो बना बना के आप लोगों को देता रहूँ। और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे फेसबुक पे मैसेज करिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके आप लोगों को रिस्पॉन्स करता रहूँ। भाई थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा भी, काम भी करता हूँ और ये सब भी, मतलब तो थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है, पर ट्राई करता हूँ अपना 100%। अगर आप लोगों को टाइम से रिप्लाई नहीं पहुँचता तो भाई प्लीज़ गुस्सा मत होइया करिए, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।